किचन गार्डनिंग ये होता है कि आपने सामने ग्रो करने, पेस्टिसाइड आप यूज़ ही नहीं करते और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक आपको फूड मिलता है। ये अभी आप हमारे पालक और यहाँ पर बस मिर्चें लगी हुई हैं, तो ये हर घर की रिक्वायरमेंट है। अगर जैसे ये टमाटर के आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये 3 महीने में आपको प्रोडक्शन देते हैं। महंगाई के इस दौर में जहां सब्जियां और दीगर खाने पीने की अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, वहीं किचन गार्डनिंग एक बेहतरीन हल के तौर पर सामने आई है। जामे कराची के तालिबे इल्म अब्दुल मोइज़ ने एक ऐसी तकनीक तारीफ कराई है जिसके जरिए महज 10,000 रुपए की लागत से कोई भी फर्द अपने घर में आलू, टमाटर, मिर्चें, पालक और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां उगा सकता है। ये तकनीक न सिर्फ कम खर्च है बल्कि सेहत बख्श और केमिकल से पाक सब्जियां हासिल करने का भी एक मौसर जरिया है। अब्दुल मोइज़ के मुताबिक अगर कोई शख्स छोटे गमलों, पुरानी बोतलों और सादा मिट्टी का इस्तेमाल करे तो वो महदूद जगह में भी भरपूर पैदावार हासिल कर सकता है। आगे मजीद तफसीलात मोइज़ की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है। मैं इस डिपार्टमेंट का पास आउट स्टूडेंट हूँ। मैं रिसेंटली पास आउट हुआ 2024 के अंदर ही, दिसंबर के अंदर, और मेरा ये प्रोजेक्ट चल रहा है किचन गार्डनिंग के ऊपर। किचन गार्डनिंग बेसिकली हर वो आप सब्ज़ी या फल जो आप घर में यूज़ कर रहे हैं वो अपने घर पे भी ग्रो कर सकते हैं। बाहर का जो हम किचन गार्डनिंग इस वक्त ज़्यादा पॉपुलर है अर्बन स्पेसेस के अंदर, क्योंकि बाहर से जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। कैंसर के केसेस आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा फार्म में यूज़ कर रहा है और हमें नहीं पता हमें इसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो किचन गार्डनिंग ये होता है कि आपने सामने ग्रो करने, पेस्टिसाइड आप यूज़ ही नहीं करते और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक आपको फूड मिलता है जिसका टेस्ट ही अलग होता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से किचन गार्डनिंग का एक्सपीरियंस है और जो है ना, मैं अभी फूड स्केपिंग की तरफ बढ़ गया हूँ। मैं किचन गार्डनिंग मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं फूड स्केपिंग भी कर रहा हूँ। बेसिकली फूड स्केपिंग ये होती है कि आप लैंडस्केप और किचन गार्डनिंग को इंटीग्रेट कर रहे होते हो। आपने जैसे कि टमाटर वगैरह लगा दिए लेकिन उसकी कोई एस्थेटिक वैल्यू नहीं बन रही, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे प्लांट्स आपस में लगाते हैं कि एक गार्डन का लुक भी आ जाए और इसके अलावा आपकी जो है ना एक लैंडस्केप भी पूरी हो जाए, किचन गार्डनिंग पूरी हो जाए। इसको हम कहते हैं एडिबल लैंडस्केप। उससे हम उसके तरफ मेरा रुझान है और मैं इंशाल्लाह कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ। काफ़ी जगह मैंने कंसल्टेंसी दी है कि आप किस तरह से किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, एक छोटी सी जगह पे कितना कर सकते हैं और एक बड़ी जगह है तो कितना कर सकते हैं। इनफैक्ट हम पूरा प्लान भी बनाकर उनको देते हैं कि आपने कितना काम करना है, कितनी कॉस्ट आएगी, एक पूरा डिज़ाइन हम बना कर देते हैं उनको। सबसे पहले किचन गार्डनिंग की मेन गाइडलाइन मैं आपको बता दी, सनलाइट होनी चाहिए, उसके पास एक जगह होनी चाहिए। ये 2 रिक्वायरमेंट है। इसके बाद थोड़ा सा अगर आप बिजनेस माइंडसेट की तरफ से जा रहे हैं तो आपने थोड़ा सा कैपिटल इनपुट करना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ 5 प्लांट्स अपने घर के लगाएं तो 5 आपने और लगाने होंगे ताकि आप उसको सेल कर सकें। तो इस तरह से इनपुट आपने थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, प्रोडक्शन बनानी पड़ेगी, अपनी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी और इजीली आप इसको ऑर्गेनिक क्लेम करके उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो सीड लिया है आपके सामने ग्रो हुआ है, उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं इट्स टोटल ऑर्गेनिक, तो ये आप इजीली सेल कर सकते हैं। सबसे जल्दी जो प्रोडक्शन आपको दे सकता है वो टमाटर है। पालक आपको 1 महीने में दे देती है, पालक, मेथी, धनिया ये आपको 1 महीने में प्रोडक्शन दे देंगे। इसके बाद टमाटर, मिर्चें और शिमला मिर्च ये आती हैं। इसके बाद फिर आलू और फिर दूसरी चीज़ें आती हैं। स्पेस बिल्कुल भी ऐसा मैटर नहीं करती किचन गार्डनिंग में। अगर आपके पास रूफ टॉप है उस पर भी आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। आपके पास एक लॉन है उस पर भी आप किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। बेसिकली आप ना गमलों में भी टमाटर लगा सकते हैं। हर चीज़ जो आपको फील्ड पर नज़र आ रही है वो आप गमलों में भी लगा सकते हैं। तो आप रूफ टॉप पर भी लगा लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें नजर आएंगी आप इजीली अपने घर पे, बस एक रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट। हर प्लांट की मेजर रिक्वायरमेंट है सनलाइट, जितने भी किचन गार्डनिंग प्लांट्स हैं। बस सीज़न डिपेंड करता है, सीज़न कौन सा है, डे लाइट कितनी होनी चाहिए, नाइट टाइम कितना होना चाहिए, इट्स डिपेंड, बट सनलाइट इज़ मोर मेजर रिक्वायरमेंट। कराची ओवरऑल पूरा ट्रॉपिकल रीजन में आता है आपके पास, और इसके ना जो मौसम रहता है ट्रॉपिकल पूरा कराची का सेम ही रहता है समहाउ, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा 1-2 डिग्री का। अब ऐसा है कि अगर मटर है जो मोस्टली हमारे पास मलिर के फेमस है, वो सर्दियों में आपके पास आते हैं मलिर के मटर। इसके अलावा लाड़काना के जाम फेमस है, या मलिर के जाम भी फेमस है। आप देखेंगे मलिर के जाम और लाड़काना के जाम में दोनों में शेप में भी डिफरेंट होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल टॉपोग्राफी वो अलग होती है, लाड़काना की अलग होती है। यहाँ की वैरायटी अलग है, लाड़काने की वैरायटी अलग है, क्योंकि वो हार्श कंडीशन में सर्वाइव करती है। तो इस तरह से ये है कि कराची में ओवरऑल सेम सीज़न पे हर सब्ज़ी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप कहीं पर भी हो। इनफैक्ट आप बहरिया टाउन तक चले जाएँ, वहाँ पर भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर कराची में गुलशन में रह कर रहे हैं। ये अभी आप हमारे पालक और यहाँ पर बस मिर्चें लगी हुई हैं, तो ये हर घर की रिक्वायरमेंट है। अगर मिर्चें तो ज़रूरी हमारे पाकिस्तानी में तो मिर्चें ज़रूरी होती हैं, तो इस तरह से मिर्ची चिल्ली के छोटे छोटे प्लांट्स हमने लगाए हुए हैं। ये कि इजीली आप देख सकते हैं इतना छोटा है कि एक छोटे से पॉट के अंदर भी इजीली ग्रो कर सकता है, और इस पर बाकायदा मिर्ची चिल्लीस अभी लगी हुई भी हैं आपके, ये देख सकते हैं। इतने छोटे पर प्रोडक्शन भी दे रहा है आपको। हम इसी तरह से किचन गार्डनिंग का देते हैं कि भाई आप छोटे स्केल पर, छोटी सी जगह है ना, तब भी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके किचन में भी अगर धूप आ रही है
इजीली आप चिली इतना छोटा प्लांट तो ग्रो कर ही सकते हैं। ये पालक है और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इसका ना आयरन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आयरन डेफिशिएंसी है। जो हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में आयरन और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है हर बच्चे में, तो ये आयरन की कमी को पूरा करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर इसको ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता कराची के अंदर, लेकिन इंटीरियर के अंदर बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। पालक हो गया, सरसों हो गया, पीछे आपके पास पूरा सरसों लगा हुआ है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं। आप टमाटर लगा सकते हैं, आप अपने मिर्ची, धनिया, पुदीना, मेथी, अदरक, और इसके अलावा आलू भी लग सकता है, लहसुन, प्याज, हर चीज़ लग सकती है। बस फ्रूट्स के अंदर हमारे पास फ्रूट ट्रीज़ के हमारे पास कुछ लिमिटेशन है। आप सेब नहीं लगा सकते कराची के एनवायरनमेंट में, नींबू लग जाता है लेकिन किनू नहीं लगेगा आपका, बनाना इजीली लग जाएगा आपके पास। मतलब जो ट्रॉपिकली इन्वायरमेंट के जितने भी प्लांट्स हैं वो इजीली आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं कराची के अंदर। इस वक्त हम खड़े हैं जो है ना पर्पल कैबेज के ऊपर, यानी पत्ता गोभी या बंद गोभी जो आप कहते हैं। ये एक एग्जॉटिक वेजिटेबल है और ये भी इजीली आप घर में ग्रो कर सकते हैं। आपके पास अभी वेरिएंट इतने आ चुके हैं, वेजिटेबल्स के ना इतने कलर्स आ चुके हैं, इतने वैराइटीज़ आ चुकी हैं कि हर चीज़ घर में ग्रो हो सकती है। और ये पर्पल पत्ता गोभी अभी इनिशियल स्टेज पर ही एग्जॉटिक है। मार्केट में आपको सुपर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल होती है, और जो ठेले हैं उनके ऊपर, जो रेडी के ऊपर इतनी अवेलेबल नहीं है। जो बड़ी शॉप्स हैं सब्ज़ी की किसी बड़ी मार्केट के अंदर, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगी। ब्रोकोली हो गया या फिर पर्पल कैबेज हो गई, पर आप इसको खुद प्रोड्यूस करके खुद इसका टेस्ट ले सकते हैं और इजीली मार्केट में इसकी सेल भी बहुत अच्छी होती है पर्पल कैबेज की। इसका सीड डिपेंड करता है कि अपना ब्रांड और कौन सी कंपनी आपको सेल कर रही है। तो तकरीबन इसका सीड 100 to 150 के रेंज में आता है मिनिमम, जो बेसिक सीड है। इसके अलावा अगर मोस्ट एडवांस ब्रांड अच्छे कंपनी से आप सीड लेते हैं तो 200 to 250 आपकी कॉस्ट कर जाता है ये, क्योंकि एक्सोटिक वेजिटेबल है, इतनी कम प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होती इसकी। यहाँ पर हमने सीड प्रोडक्शन के लिए फूल गोभी लगाई हुई है, यानी कि ये आप अपने, हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप अपना बीज खुद भी रख सकते हैं। टमाटर हो गया, चिल्ली हो गया, आप उसका बीज खुद भी बना सकते हैं अपने। आपको बीज लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन टाइम इन्वेस्ट कर लिया आपने फिर बीज के ऊपर, देन आप इसको वापस बना सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं पूरे फूल गोभी के फूल लगे हुए हैं। एक राउंड फूल गोभी होती है जो आपके घरों में आती है, अगर आप थोड़ा सा छोड़ देंगे तो ईज़िली फ्लावरिंग स्टेज पर आएगा, फिर इसके बाद बर्ड बनेंगे और इसके इजीली सीड आप रख सकते हैं। और एक फूल गोभी आपके पास इतने बीज रहेगा कि आप एक एकड़ पे लगा सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है मोस्टली सीड, जिससे आप सीड ले रहे हैं। आलू हो गया, लहसन हो गया, इनका ये होता है कि आपको डायरेक्टली बल्ब लेना ही पड़ता है, या आलू आपने घर से भी लगा सकते हैं, लहसन भी लगा सकते हैं। लेकिन ये अगर फ्रेश आप ले रहे हैं मार्केट से तो उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होती है, क्योंकि वो सीड प्रोडक्शन के लिए वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए बना होता है। बाकी टमाटर, चिल्ली, ये सब इजीली अपना बीज खुद बनाना शुरू कर देते हैं। जितने भी वो चीज़ जिस आप काटने के बाद को बीज नज़र आए वो इजीली आप घर में लगा कर उसका बीज हासिल कर सकते हैं। बैंगन भी जो है आपके पास जो है वो मिर्ची और टमाटर की तरह ही है, उनकी फैमिली से बिलोंग करता है और ये भी हैवी फीडर है। ये भी आपको 3 महीने में फल दे देता है। और इसके अंदर 2 वैराइटीज़ आती हैं, गोल बैंगन भी, लंबा बैंगन भी। आजकल मार्केट में आप देख रहे होंगे सफ़ेद बैंगन भी आ गया, वो इजीली घर में भी ग्रो हो सकता है। इनफैक्ट अब अगर आप दराज पे देखेंगे, दराज पे इतने टाइप के टमाटर और अपना बैंगन की वैराइटीज़ हैं, चिली की इतनी वैराइटीज़ आ गई कि इजीली आप घर में बहुत ज़्यादा खूबसूरती से उसको ग्रो कर सकते हैं। और टेस्ट में भी हर आपको वेरिएंट मिलेगा। बेस सेम होगी लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर में जो है ना टेस्ट एक्जॉटिक आ जाता है। उसके एक थोड़ी सी सीड एक्सपेंसिव होते हैं। बैंगन आपको तकरीबन 3 महीने में प्रोडक्शन देगा, आपके 3 से 3.5 महीने ले सकता है, डिपेंड करता है सीज़न और टेम्परेचर के ऊपर और वैरायटी के ऊपर भी। तो ये आप इजीली घर में छोटे से पॉट में ग्रो कर सकते हैं टमाटर की तरह। जैसे ये टमाटर के आप प्लांट्स देख रहे हैं, ये 3 महीने में आपको प्रोडक्शन देते हैं, और जब तीसरे महीने में जब प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ना आपकी, तो तकरीबन आपको 6 महीने तक की प्रोडक्शन देंगे। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 6 महीने से हमारे पास टमाटर लगा हुआ है, और इस वक्त इसकी हालत इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि इसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये बिल्कुल आखिरी हमारे पास हार्वेस्टिंग है, इसके पास को हम ख़त्म कर देंगे। आप इसको लगाएंगे 3 महीने के अंदर आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और आपको बेहतरीन पर प्रोडक्शन में आपको तकरीबन 1 से 1.5 किलो एक प्लांट आपको देता है। अगर आप 5 प्लांट लगा रहे हैं अपने घर के अंदर तो ईज़िली एक छोटे घर की रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है 5 प्लांट्स टमाटर की। इसी तरह से मिर्चें, ये भी 3 महीना लेती हैं। आलू आपके पास सर्दियों में लगता है मोस्टली, और आपका 6 महीने लेता है वो। लहसन भी तकरीबन 8 महीने लेता है। अदरक तकरीबन 8 से 10 महीने लेता है। फिर डिपेंड करता है, हर क्रॉप का अलग टाइम ड्यूरेशन है। फार्मर को कोई भी पेस्ट आया, फार्मर उसको स्प्रे करना है। इनफैक्ट फार्मर क्या करता है, अपनी फूल गोभी हार्वेस्ट की है उसने, बराबर में टैंक होता है पेस्टिसाइड से भरा हुआ, वो उसके अंदर डालता है और उसको निकाल देता है। जबकि उस पेस्टिसाइड के लेबल वाज़े लिखा हुआ होता है कि अगर आपने इसको यूज़ करना है तो 15 से 20 दिन या 7 से 8 दिन फील्ड पर छोड़ना है, फील्ड पर खड़े हुए डालना है। आपने हार्वेस्ट करने के बाद नहीं डालनी पेस्टिसाइड। आप वो हार्वेस्ट करने के बाद मार्केट कर देता है, आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तभी आप देखेंगे पहले कैंसर के पेशेंट से ज़्यादा नहीं थे, अब कैंसर के ऐसी वैरायटी ना आ गए कि भाई ब्लड कैंसर, ये कैंसर, और हर घर में 2 पेशेंट क्या तो कैंसर या डायबिटिक या हाई ब्लड प्रेशर, ये आपको मिलेंगे। इसकी मेन वजह तो एक चिकन भी हो सकती है कि ब्रायलर चिकन है, और दूसरी मेन वजह जो है पेस्टिसाइड वाली सब्जियां जो हम खा रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं।
उससे होता है कि हमें नहीं पता हमें बॉडी में क्या क्या जा रहा है। उसमें हाईली डोज केमिकल्स होते हैं जो अगर देखें एक ज़िंदा चीज़ को मारे, इंसेक्ट को, तो आपके ऊपर भी हार्मफुल है वो, उस पर वाज़े लिखा हुआ होता है। किचन गार्डनिंग सेफ़ है आपका, आप सेफ़ फूड खा रहे हैं, यानी आप फूड को सिक्योर करें, फूड सिक्योरिटी आपके ऊपर बढ़ जाती है। पेस्टिसाइड यूज़ हार्मफुल है। अगर वो जैसे कि अगर आलू ज़मीन के अंदर लगा हुआ है तो आप जैसे कि स्मेल तो आएगी, ज़ाहिर सी बात है। तो ये क्या करता है किसान कि उसको उठाकर पेस्टिसाइड में डिप कर देता है, और उससे क्या होता है एक शाइनिंग आ जाती है, स्मेल भी ख़त्म हो गई। अब ये कि जब आप उसको कंज्यूम कर रहे होते हो ना, तो आपके पेस्टिसाइड इंटेक जा रहा होता है, वो उसने स्मेल बढ़ाने के लिए आपको पेस्टिसाइड खिला दिया, जिस पर कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके पास। तो ये जो ग्राउंड सब्जियाँ, जो ज़मीन के नीचे सब्जियाँ, उनके अंदर टेस्ट आपको आ सकता है, स्मेल आ सकती है। जो अपवर्ड ग्राउंड के सब्जियाँ जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, उनमें ऐसा कोई टेस्ट वाइज फ़र्क नहीं पड़ता। कराची की अगर मैं बात करूँ, कराची में वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है। ग्राउंड लेवल वाटर बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है, क्योंकि एक ही इलाके में इतने ज़्यादा वाटर प्लांट्स हो गए, ग्राउंड लेवल वाटर खत्म हो चुका है। अब जो मली की सब्ज़ी, इसको गटर बगीचे की आप लोग सब्ज़ी कॉमनली नाम देते हैं, वो ऐसा है कि अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं उस वाटर को, उसमें प्लांट अच्छा ग्रो हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो वेस्ट आता है, ह्यूमन वेस्ट सारा मिला हुआ होता है, उसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट अच्छा ग्रो हो रहा होता है। तब उस किसी ज़मीन फार्मर के पास अगर ग्राउंड वाटर है भी, तो मली के इलाके में रहते हुए उस ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज़ करने से अवॉइड करता है, और बोलता है कि मैं वेस्ट वाटर को यूटिलाइज़ करूँ। इससे दो फ़ायदे होते हैं। बहरहाल इसका बहुत ज़्यादा इशू उठा था बीच में, लेकिन अकॉर्डिंग अगर मैं एग्रीकल्चर की एक्सपर्ट से बात करूँ, इसमें दो फ़ायदे होते हैं। एक आपका वेस्ट वाटर ट्रीट हो रहा होता है, और दूसरा आपको प्लांट न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। अब ये बोला जाएगा कि गटर बगीचे की उगरी तो इसमें प्लांट फ्रूट के अंदर कोई टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, तो ये है कि फ्रूट के अंदर आप फ्रूट ना सिर्फ एलिमेंट्स लेता है, फ्रूट कभी भी कंपाउंड नहीं लेगा। प्लांट हमेशा ब्रेक डाउन करेगा उस एलिमेंट को फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अंदर, पोटेशियम के अंदर। इनको फिर एलिमेंट लेने के बाद अपनी फूड खुद बनाता है। आपको फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल के अंदर वो टेस्ट मिलेगा ही नहीं, कि ये आप पहचान ही नहीं पाएंगे गटर बगीचे की या कोई भी। 15,000 मोर देन इनफ है मेरे नज़दीक। हम जिसको भी कंसल्टेंसी, हम इससे ज़्यादा घर के इस्तेमाल के लिए बजट नहीं बनाते। 15,000 में हम लोग सब कंप्लीट करके दे देते हैं कि भाई आप खुद भी खा सकते हैं, और थोड़ा सा बच जाए तो आप घर पड़ोसियों या रिश्तेदारों में बांट भी सकते हैं, क्योंकि बचता ज़रूरी है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, एक प्लांट आपको अगर 3 किलो प्रोडक्शन दे रहा है, और आपकी मंथली जो है, आप अगर एक दिन में एक टाइम के लिए अगर ले लें तो 200 से 200 ग्राम ले रहे हैं, तो ये कि आपकी प्रोडक्शन आती रहती है। आपने पिक कर ली, फ्लावरिंग वापस स्टार्ट होती है, वापस आप प्रोडक्शन ले सकते हैं, फिर पिक किया, फिर फ्लावरिंग स्टार्ट। और हम इससे कहते हैं कि हम एक टमाटर का प्लांट हमने अगर लगाए तो एक टमाटर का प्लांट 10 दिन बाद लगाते हैं। इससे क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन मिलती है। अगर एक से आपने हार्वेस्टिंग कर भी ली, तो दूसरा जब हार्वेस्टिंग उसके ऊपर स्टार्ट होती है ना, तो आप इजीली उसको कंज्यूम किया तो उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गई। देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हम मिनिमम 5 प्लांट हर क्रॉप के लगाते ही लगाते हैं। और पालक और मेथी का ये सीन है कि हम उसको बल्क में बड़े जगहों पे लगाते हैं, ताकि ये होता है कि क्योंकि इसकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होती है।